Dear students, welcome to Shine Classes. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले कुछ बात हम आपको बता दे रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में यानी कि पार्ट 5 में जो एग्जाम्पल्स हमने आपको समझाया और बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो वो सब आपके बुक के अकॉर्डिंग ही है। जो बुक में एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट बुक में बताए गए हैं आपके एग्जाम्पल्स में, तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया आपके लिए। हमने अपना कुछ भी उसमें नहीं मिलाया। लेकिन इस बार लेसन में हम थोड़ा सा लेसन को और शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा और कम करेंगे, ताकि आप आसानी से लेसन को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए आप क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। क्लियर। इसमें सिंपल सा काम करेंगे हम लोग। इसमें लेट √5 इज़ ए रेशनल नंबर। सबसे पहले काम हम करेंगे सब में, √5 को क्या मान लेते हैं? रेशनल नंबर। क्लियर। अब देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर ए बी। तो यहाँ पे बी इट्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ बी 0 नहीं होगा, क्योंकि हमने माना क्या है? अभी रेशनल नंबर। क्लियर। सच दैट तो √5 इज इक्वल टू ए बाई बी। क्लियर। लेट ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर। अदर देन 1, then we can divided then them by the common factor and assume that A and B are co-prime। तो A इज इक्वल टू √5B। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू √5 और B। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड का, तो यहाँ A का A स्क्वायर और ये √5 है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ 5 बच गया, और B का स्क्वायर B स्क्वायर। क्लियर। देयरफॉर A स्क्वायर इज divisible by 5 and it
कैन बी said that A is divisible by 5। यानी कि ये जो ये 5 जो है ए स्क्वायर को डिविजिबल करता है, तो ये 5 ए को भी डिविजिबल करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे लेट ए इक्वल टू हम मान लेते हैं 5k, और के यहाँ पे क्या है, इंटीजर। तो यहाँ लिख देंगे वेयर के इज एन इंटीजर, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। क्लियर। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, 5k। तो ए की जगह रखेंगे तो 5, तो 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। क्लियर। तो 5 5 25k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5k स्क्वायर बराबर ये 5, यहाँ 1 बचेगा, ये b स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज divisible by 5 and hence b is divisible by 5। एंड यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई है कि अगर ये 5 जो है b स्क्वायर को डिविजिबल करता है, तो यहाँ भी 5 b स्क्वायर को b को डिविजिबल करेगा। यहाँ भी अगर जब यहाँ कर रहा है तो ये यहाँ भी करेगा। क्लियर। एंड दिस इज ए contradiction to the fact that A and B are co-prime, hence root 5 cannot be expressed as P by Q, or it can be said that root 5 is irrational number। इरेशनल नंबर। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो इतना सा जो हमको प्रत्येक सवाल में लिखने हैं, जो हमने आपको थ्योरम में पढ़ाए थे, उस थ्योरम के थोड़े से पार्ट सारे क्वेश्चन में लिखने हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। क्लियर।
तो आंख बंद करके सिंपल सा ही काम करना है। लेट 3 प्लस रूट 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। ये हमें प्रत्येक सवाल में यूज़ करने हैं। सिंपल इतना मान लिए। अब जो थ्योरम में हमने आपको बताया था, ये थ्योरम वाला कुछ पार्ट सब में यूज़ होंगे पहले में। देयरफॉर हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ में लिखना पड़ता है वी कैन फाइंड 2 CO प्राइम को प्राइम इंटीजर ए बी। तो यहाँ पे बी इट्स नॉट इक्वल टू 0 सच दैट तो 3 प्लस 2 रूट 5 3 प्लस 2 रूट 5 तो यहाँ पे इक्वल टू ए बाई बी। तो अब यहाँ पे 2 रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी माइनस में 3 पलट जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो 2 रूट 5 इक्वल टू ए माइनस 3b और बाई में b। तो यहाँ पे रूट 5 इक्वल टू ये हम अलग कर लेते हैं इसको। तो ये जो 2 है 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 और ब्रैकेट में a माइनस b और ये आखिर में क्या जाएगा 3। क्लियर। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टेप नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मिस हो गया। यहाँ पे 2 रूट 5 इक्वल टू ए माइनस बी माइनस 3 होगा। क्लियर। सिंस A and B are integers तो 1/2 A by B minus 3 will also be rational and therefore root 5 is rational। तो this contradicts the fact that root 5 is irrational। Hence our assumption that 3 plus 2 root 5 is rational is false। Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल्स। 1 2 3 तीनों को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है तो हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो वही काम करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा जो भी हम लोग करते आए हैं। लेट 1/√2 इज रेशनल। क्लियर? therefore we can find two coprime integers a b, तो b इट्स नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? तो सच दैट 1/√2 इक्वल टू a/b। क्लियर? तो ये जो √2 है यहाँ आ जाएगा और ये b/a हो जाएगा। तो b/a इज रेशनल एज a and b are integers। therefore √2 is rational which contradicts to the fact that √2 is irrational। Hence our assumption is false and 1/√2 is irrational। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकंड वाला को प्रूव करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है 7√5। क्लियर? तो सिंपल सा हमें काम करना है यहाँ पे। लेट 7√5 is rational। Clear? Therefore we can find two coprime integers a b। तो b इट्स नॉट इक्वल टू 0। तो जो b है वो 0 नहीं होगा। अगर हो गया तो ये रेशनल नंबर भी हम लोग उसको रेशनल नंबर माने हैं।
तो अभी हम लोग सिर्फ रैशनल नंबर को प्रूव कर रहे हैं। क्लियर? तो सच दैट, आखिरी में इसको इरेशनल नंबर प्रूव कर देना है। सच दैट 7√5 इज इक्वल टू a बाई b। क्लियर? तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। तो a बाई 7b इज रेशनल as a and b are integers. Therefore, √5 should be rational this contradicts the fact that √5 is irrational. Therefore, our assumption that 7√5 is rational is false। ये रेशनल नंबर नहीं है। Hence 7√5 is irrational। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अब बारी किसकी है? थर्ड क्वेश्चन की, 6 + √2 का। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है 6 + √2। सिंपल सा काम करना है इसमें, हमें यही करना है, लेट 6 + √2 be rational number। क्लियर? Therefore, we can find two co-prime integers a b। तो b इट्स नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? सच दैट सिक्स प्लस √2 बराबर a बाई b। तो यहाँ √2 बराबर a बाई b माइनस 6। तो सीन्स a एंड b आर इंटीजर्स, a by b minus 6 is also rational
and hence root 2 should be rational. This contradicts the fact that root 2 is irrational. Therefore, our assumption is false and hence 6 plus root 2 is irrational. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड भी कंप्लीट हो गया और हमारे एक्सरसाइज 1.3 में इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और अगर कुछ पूछना तो हमें कमेंट करें, हम कमेंट में आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस बनाएंगे और लाइव आने की पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो, जिससे कि हम लाइव आएँ तो आपके लिए बहुत सारे हम डेली लाइव क्लास आएंगे आपके लिए। तो टेक केयर, धन्यवाद।